नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ भाई अमरनाथ सर पे। देखिए, जैसा कि हम लोग चल रहे थे पिछला बार त्रिकोणमिति चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अब तक के सभी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कभी ना कभी, है ना। बोला देख बच्चा, इस त्रिकोणमिति में जो मैंने कंटेंट तैयार किया है तो 200 से ज़्यादा प्रश्न, लेकिन 200 प्रश्न तक मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, यानी कि त्रिकोणमिति का लगभग 200 ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलेगा। ठीक है, अब जितना क्लास में ख़त्म हो गए मैं आपके लिए ख़त्म करूंगा। इससे यह पता चलता है 2016 तक का मैं प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं, और भी करवा सकता हूं, लेकिन 2016 बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, हर टाइप का आपका बन जाएगा। ठीक है, मुद्दा क्या है बच्चा कि इतना ढेर सारा प्रश्न का क्या मतलब है। इसका मतलब ये बोला कि बोर्ड एग्जाम जो है अब तक के सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा है वो किस चीज़ से पूछा है बोला, त्रिकोणमिति से। यानी हर साल त्रिकोणमिति में आपका लगभग 10 से 12 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव सिर्फ कौन चीज़ से रहेंगे, त्रिकोणमिति से रहेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यानी कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से त्रिकोणमिति अध्याय उसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। सब्जेक्टिव में भी लगभग 10 से 15 नंबर का पूछता है, एक तो सिद्ध करने वाला पूछेगा और 2-3 गो रहेगा 2 नंबर में, यानी 5, 6, 11, 12, 13 नंबर के लगभग आसपास ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। 10 नंबर यानी 20 से 25 नंबर कवर कर रहा अकेले त्रिकोणमिति बोला, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्न संख्या 71 से। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मन लगा के पढ़िएगा। अब दिसंबर महीना आ गया यार, अब ख़त्म होने वाला है, अब 2024, अब 2025 आने वाला है। नए नए साल के, आने वाले साल की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हो। विश्वास है कि आने वाले नए साल में आप अपने आप को नए ढंग से चला पाइएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 71, 2 sin 63 डिग्री प्लस 1 है बोला मेरा। 71 है 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में 1 प्लस में 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री। अब बाटा में है बोला मेरे 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस में 2 अब प्लस में 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। इस बार थोड़ा सा शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये दोनों मिल रहा है सर, 2 हमने कॉमन ले लिया। ये बचेगा sin स्क्वायर 63 डिग्री, अब प्लस में ये बचेगा sin स्क्वायर 27 डिग्री, अब प्लस में बन जाएगा 1, है ना बोला। एकरा में 3 कॉमन ले ले बच्चा, तो cos स्क्वायर 17 डिग्री, अब प्लस में cos स्क्वायर 73 डिग्री, अब माइनस में 2। बहुत शानदार, बहुत शानदार है। दो देख भोला मेरे, अस्थिर से समझना जरा। 63, 27, 90 और साइन को तोड़ेंगे कॉस में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कब आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, अब प्लस में कौन हो जाएगा 1। यहाँ पर भी वही चीज़ है, एगो के तोड़ूंगा तो 1 आएगा, साइन में बदल जाएगा, और यहाँ माइनस में 2 है, बस कहानी खत्म। तो 2 + 1 3 - 2, ये 3/1 यानी कि कितना हो गया भोला मेरे 3। बस इतना सही तो बात था, ऑब्जेक्टिव था भोला मेरे, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका अपना दिया। कैलकुलेशन किया हूँ लेकिन शॉर्टकट में बनाया हूँ। आप इसको चाहे किसी एक को आप तोड़ के देख लीजिएगा, आंसर आप सब्जेक्टिव में रहेगा तो तोड़ देना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 72, तो आंसर मिला भोला, हाँ बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये तो आप बना सकते हो। क्या है भाई, देखिए 72, कॉट थीटा का जो मान है बच्चा वो दिया गया 1/√3। अब पूछ रहा है मेरे को क्या, सेक थीटा का मान। बहुत अच्छी बात है, आप इसको 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। पहला ये कि कॉट थीटा का मान अगर 1/√3, तो क्या जो 1/√3 है वो कॉट में किसी 1 डिग्री का मान है। हाँ सर, 60 डिग्री का मान है। कॉट में क्या डिग्री का मान है बोला मेरे, 60 डिग्री का मान है। कॉट 60 डिग्री का मान है, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो गया बच्चा, थीटा बराबर मेरा बच गया 60 डिग्री। अब इस थीटा बराबर जो 60 डिग्री है बोला मेरे, इसको हम लिख सकते हैं थीटा के जगह पर 60 डिग्री सेक 60। सेक 60 किसके बराबर, कॉस 60 के बराबर। कॉस 60 का उल्टा होता है। अब कॉस 60 किसके बराबर, साइन 30। साइन 30 को आप उलट दीजिए, बस आंसर आ गया। साइन 30 का मान 1/2 यानी कि 2 हो जाएगा। इसका आंसर बाबू मेरे 2 हो जाएगा। सेक थीटा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब ये बना सकते हो 73 आप पर छोड़ देते हैं बच्चा पार्टी, 73 आप पर छोड़ देते हैं। कैसे बोला, देखिए tan थीटा बराबर 12/5। क्या 12/5 tan में किसी का मान होता है, नहीं सर नहीं पढ़े हैं, तो इसको ऐसे बनाना बोला। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब कितना हो गया 12, आधार कितना हो गया 5।
तो आप लोग पढ़े होंगे कर्ण कितना हो जाएगा बाबू मेरे 13 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट होता है सर, ट्रिपलेट होता है। कर्ण निकालने आता है ना, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आप वैसे करके निकाल लेना है। 5, 12, 13 आपस में क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं ना। कितना 5, 12 दे ले तो कर्ण हमेशा कुछ आएगा 13 आएगा। ठीक है, अब जिसका भी पूछा बोला मेरे, पूछ रहा है साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है सर, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया बोला मेरे? लंब हो गया 12, कर्ण निकल के 13, यानी 12/13, यही हमारा आंसर हो गया बोला मेरे। कितना आसान है ना। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर, सॉरी 74 की ओर चले। 74 कहता है कि यदि tan थीटा बराबर p/q हो तो साइन थीटा माइनस q cos थीटा का वैल्यू है जो क्या होगा, यानी साइन और कॉस का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है बोला मेरे। साइन और कॉस का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। एक वो बात हम बताइए, वो बोला क्या बताएंगे ना, बहुत ही सुंदर तरीका से। ये ऑब्जेक्टिव बड़ी धाकड़ है। बहुत सारा बदला क्या करता है, इसको लंब बटे आधार निकाल के बनाएगा है। लंब हो गया p, आधार हो गया q, और कर्ण निकालेगा भोला मेरे, तो हो जाएगा रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। क्लियर? अब बच्चा पार्टी यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेगा और यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालेगा। इसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि p/h, इसका होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि b/h। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर लंब हो गया हमारा p, जो हो गया वो हमारा p ही है। अच्छा, कर्ण जो आ गया वो रूट अंडर p के स्क्वायर प्लस q के स्क्वायर आ गया। कर्ण जो है q बटे कर्ण, तो p के स्क्वायर प्लस q के स्क्वायर है। बहुत अच्छे। अब इसको में रखेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, बन जाएगा बाबू, बिल्कुल बनेगा। लेकिन बच्चा पार्टी, क्या इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस सही रहेगा आपके लिए? मेरा बच्चा सही रहेगा क्या? नहीं सही रहेगा सर। ऑब्जेक्टिव तरीका क्या है सर? बहुत ही समझते, ये मैं तरीका बताऊंगा। बस एक वादा कीजिए कि आप एक विद्यार्थी, कम से कम अपने एक नए विद्यार्थियों के जरूर जोड़िएगा। हाथ जोड़ के विनती है, बहुत मेहनत करता हूँ यार, हद से ज़्यादा। तो इतना नया नया ट्रिक जब आपके लिए ला रहा हूँ तो एक लाइक तो मेरे को लिए बनता है ना, इतना तो हक है मुझे मांगने का आपसे, है ना। तो एक लाइक और एक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि एक सब्सक्राइबर मिल जाए, बस। बाकी आप आइए देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे बनेगा लिखेंगे भोला मेरे कि चूंकि बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, इसको एक नया तरीका से हम लोग बनाने वाले हैं ना। tan थीटा का रेशियो जो होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का रेशियो के बराबर होता है बोला मेरे। साइन बटे कॉस का फॉर्मूला, यानी साइन का वैल्यू p आ गया, कॉस का वैल्यू q आ गया, बस मजे मजे में। अब जो हमारा पूछ रहा है वो पूछा है कि p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा, अब बाटा में p साइन थीटा प्लस में q कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत सुंदर बात है, बाटा में हो गया बोला। साइन थीटा का मान क्या हो जाता है बोला? p हो जाता है। अब कॉस थीटा का मान कौन चाहिए बोला? q। बस साइन के जगह पर आप p रख दीजिए और कॉस के जगह पर क्या रख देना बोला मेरे? q रख देना, बस। सर ये तो बहुत आसान हो गया सर, बहुत आसान हो गया बस। तो ये नया नया ट्रिक आप ही लोग के लिए तो लाते हैं ना, आप ही लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। बस कितना शानदार तरीका से मैंने बताया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका था ये, है ना। बस एक लाइक तो अब बनता ही बनता है ना। चलिए जोड़िए अपने दोस्तों को यार जल्दी जल्दी, तब ना मज़ा से पढ़ाएंगे, है ना। चलिए 74 के बाद हो गया प्रश्न संख्या 75। ऑप्शन नंबर डी इसका मिल गया ना 74 का। आप चले जाते हैं 75 पर। 75 क्या कहता है बच्चा कि साइन 42 डिग्री का मान जो है वो साइन 42 डिग्री का मान कितना है बोला मेरे? p है। अब पूछ दिया मेरे को कौन बोला मेरे? साइन 48 डिग्री का मान। इस पर आप गलती नहीं कर सकते हैं बाबू मेरे, अच्छा समझिएगा ज़रा। आप लोग को मालूम है क्या है? जब अगर मैं साइन 42 डिग्री का मान मुझे मालूम है और मैं साइन 48 डिग्री निकालना चाहता हूँ तो पहले मेरे को साइन 48 है तो यहाँ पे भी कॉस 48 या 48 डिग्री के फॉर्मेट में मालूम होना चाहिए। तो नहीं मालूम है मेरा बच्चा, तो क्या मैं इसको तोड़ लूँ? इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या? 90 डिग्री माइनस थीटा पर ही। आप लोगों को मालूम है कि जब भी इस तरह का प्रश्न रहता है तो 90 डिग्री माइनस थीटा पर टूटता है। 90 में से 48 घटाएंगे 42 आएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बोला मेरे? कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 48 डिग्री बराबर में p हो गया, बस। सर कॉस 48 का मान आ गया, इससे साइन का क्या ले देना था बाबू मेरे? साइन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है, यानी साइन 48 जो फार्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी कॉस स्क्वायर 48 डिग्री हो गया। बोलिए अब समझ में आ रहा है क्या? 1 माइनस एक जगह पर क्या हो जाएगा बोला मेरे? p हो जाएगा, बस कहानी खत्म। 1 रूट अंडर 1 माइनस p स्क्वायर, ये हुआ सब्जेक्टिव विधि, है ना। 75 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
और अच्छा लग रहा हो वीडियो देखने में और सीखने में मज़ा आ रहा है, तो बस वो मज़ा मेरे को भी देना पड़ेगा आपको। क्या? लाइक करके, कमेंट में कुछ सलाह दे करके, है ना, क्योंकि अभी मैं एक बिगिनर हूँ, अब बिगिनर को शुरुआत करना जरूरी है। चलिए प्रश्न संख्या 76 की ओर चले। 76 का था बच्चा पाठे कि cos 32 डिग्री बराबर इतना है तो cos 58 डिग्री का बाई का मान क्या होगा। ये तो अभी के अभी आपसे बन जाएगा। अच्छा, बड़ा होगा कि छोटा होगा ये पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लिखेंगे कि cos जो है वो 32 डिग्री बराबर में क्या है बोला, x है। पूछा जा रहा है हमको से क्या, cos में 58 डिग्री बराबर बाई, यही है ना बोला। चला निकालना एक से केकरो एगो के फॉर्मेट में बदल दो। चलो एक 58 के फॉर्मेट में थोड़ा ही बोला मैंने। cos 58 डिग्री की वैल्यू हम निकाले तो पता चल जाएगा क्यों चाहिए, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा जरा अच्छा से, इसको तोड़ेंगे क्या तो लिखेंगे बोला मेरे 90 डिग्री माइनस कितना बाबू 58 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा बच्चा, 100 हो जाएगा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बोला, साइन थीटा, यानी साइन 58 डिग्री बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। अब साइन 58 डिग्री के व्यू में हमें आपको cos 58 डिग्री का मान निकाल के दिखाते हैं। cos थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 58 डिग्री। तो ये हो गया बाबू मेरे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब एक बात बताइए, यानी कि बाई जो आ गया वो √1 माइनस किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर के बराबर हो, है ना। cos 58 और cos 58 का वैल्यू आपस में रखेंगे ना भोला मेरे, बार के करेंगे बाबू तो ये बाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, या रूट जब भी पट जाएगा तो स्क्वायर में बदला ना भोला मेरे। अब एक बात बताइए बच्चा पार्टी, हमारा जो इक्वेशन के हिसाब से जो दिया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो देख रहे हैं कि बाई का जो स्क्वायर है वो एक में से घटने के बाद आ रहा है। एक्स स्क्वायर को जब घटा रहे हैं तो इसमें बड़ा कौन हो सकता है, आप खुद बता दीजिए। जाहिर अच्छा इसको और चीज़ अगर आप ये भी नहीं समझ में रहा था पैसे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर को आप ये पटी ले आइए, इसको भेज दीजिए 1 माइनस बाई स्क्वायर, यानी देखिए एक दूसरे का ये है ना। कैसे होगा आप सोचिए, बात सोचने वाली बात है। और या इसको अगर शॉर्टकट में बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना के बराबर आ जाएगा बाबू, 1 के बराबर। 3 समीकरण जैसा है मेरे पास, तीनों में से किसी एक से भी हम लोग समझ सकते हैं चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्स को बड़ा ले या बाई को बड़ा ले, है ना। ऑप्शन दो है। अब सवाल ये उठता है एक्स बड़ा है कि बाई बड़ा है। देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ पर बेसिकली अगर मैं एक बात बताऊँ तो ये बहुत ही सस्पेंसिंग सवाल है। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है बाबू। कैसे हो सकता है ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा है बच्चा कि यदि हाँ क्या है, इसको कैसे डील करना है भाई, आ जाइए। हाँ, एक्स की जगह पे आप यदि cos स्क्वायर 32 डिग्री रखते हैं और बाई की जगह पर cos स्क्वायर 58 डिग्री रखते हैं, तब सोचिए cos में जितने ज़्यादा बड़ा डिग्री होता है उतने ज़्यादा छोटा होता है। ये भी आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, इतना हमको डील करने की जरूरत भी नहीं था। इसको सबसे बढ़िया है ना, ये तो ठीक है इतना सब समझा देंगे, लेकिन सबसे बढ़िया है ना बाबू, इसको देखिए अभी एक नया दिमाग में आया, क्या बहुत सुंदर सवाल है ये है। cos 32 डिग्री है, cos 58 डिग्री। बात है कि दोनों में से बड़ा कौन है, cos 32 डिग्री या cos 58 डिग्री। मैं बोलूँगा cos 32 डिग्री बड़ा है। कैसे सर, देखिए अब एक बात बताइए, सारणी का मान में मेरा बच्चा देखिए तो थोड़ा सा आप ही के लिए तो है ना सारा चीज़, तो समय तो देना पड़ेगा आपको, तभी तो सिद्ध करके मैं दिखाऊंगा ना। ये हमारा हो गया सारणी का मान, ठीक है बच्चा। सारणी के मान में क्या देख रहे हैं बाबू कि cos का जैसे जैसे डिग्री हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू क्या होता है, 0 से 30 गया, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, वैसे वैसे वैल्यू क्या होता जा रहा है, कमते जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया गुरुजी कि सर थीटा का मान जितने बड़ा हो cos में, cos का मान उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। यानी ये हमारा बड़ा है, ये हमारा क्या है, छोटा है। ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं बाबू, ए हो जाएगा आंसर, सबसे बढ़िया चीज़ है। और इस विधि से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, बोला वैल्यू पूछता ज़्यादा बढ़िया रहा था, ठीक है। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। समझ में आया क्या बात, कैसे पता किए कि एक्स है जो बड़ा हो जाएगा किसको से, बाई से, क्योंकि ये इसका वैल्यू का मान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 77 क्या कहता बाबू कि समकोण त्रिभुज इतना में बी जो है 90 डिग्री है, आई 12 है, 5 है और 13 है, तो साइन सी का मान क्या होगा, आपसे बन जाना चाहिए बोला मेरे। हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। इसमें बी पर 90 डिग्री है बाबू, पी बना देंगे, ये ए हो गई, सी हो गई, ठीक है। ए बी का मान 12, इसका मान 5, तो इसका मान कितना है, 13 है, तो सी का मान पूछा है बाबू मैंने। एक बात बताइए, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा।
यानी साइन सी बराबर जो फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है बाबू, कर्ण होता है। लंब कौन हो जाती है बाबू, 12, कर्ण कौन हो जाती तो 13, यानी 12/13, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थीटा तथा फाई पूरक कोण है, कब कब पूरक होगा बोला मेरे, जाहिर सी बात है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी साइन थीटा है जो कॉस फाई के बराबर, ऐसा नहीं है। कॉस से सेम नहीं होना चाहिए बोला, टैन टैन के साथ है, साइन साइन के साथ है, कॉस कॉस के साथ सेम नहीं होना चाहिए। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। कुल मिला के बात है कि अगर इसको सब्जेक्टिव में सिद्ध करना होता कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों पूरक है, तो हम कैसे बनाते दे देखिए, सेक थीटा बराबर हमारा कैसे कॉसेक फाई आंसर होता है, जो मैं बताना चाहता हूँ। मैं इसको तोड़ सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ बाबू मेरे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, बताइए सेक 90 डिग्री माइनस सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक फाई, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया बाबू मेरे, ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में फाई, बच्चा पार्टी थीटा अब प्लस फाई बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। और जब भी दो कोणों का योग कितना आ जाए बाबू मेरे 90 डिग्री आ जाए, दो कोणों का योग है जो 90 डिग्री, दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री हो, तब उसे क्या कहते हैं भोला मेरे, पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। बस इतनी सी तो बात है, पूरक कोण कहते हैं। कितना शानदार तरीका से पता चला ना। ये था सब्जेक्टिव की बात, ऑब्जेक्टिव तो तरीका हमने बता ही दिया। बोल रहा है बाबू कि निम्नलिखित में से किसका मान √2 होगा, है ना। अरे नोचनी बढ़ रहा है क्यों यार, चलो ठीक है, हाँ आजा। देखिए भला √2 किसका मान होता है, आप खुद सोचिए, 45 डिग्री का ही होता है। सेक और सेक का हो सकता है और कौसेक का हो सकता है। सेक 45 है नहीं तो कौसेक 45 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आप लोग क्या करोगे, परमेकरण। 88 का क्या करना, 80 का क्या करना बाबू मेरे, परमेकरण। √1 माइनस कॉस थीटा अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। एक चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा ज़रा अच्छा से। परमेकरण करना है, अगर इसका ट्रिक मैं बता दूँ, ट्रिक भी बता सकता हूँ, लेकिन चलो छोड़ो यार ट्रिक, फिर एक नया चीज़ दिमाग में घुसेगा। इससे बढ़िया है कि आप इसको उल्टा से आप गुना भी कर दीजिए, उल्टा से ही क्या कर दीजिए, भागा भी कर दीजिए, माइनस से ही भागा भी कर दीजिए। माइनस होगा यहाँ पे माइनस होगा, है ना, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये कुल मिला के बात है कि √1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, ऊपर में ऊपर से गुना, और नीचे में होगा भोला मेरे तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ा देते हैं। √1 यहाँ पर तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया भोला, लेकिन यहाँ पर हो गया बच्चा एक बार जोड़ एक बार घटाओ, यानी कि a² माइनस b², यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बहुत सुंदर बात है। अभी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बाटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बोला, साइन स्क्वायर थीटा, आई इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात थी। अब इसको मैं इधर बता दे रहा हूँ उजला से, ठीक है। ये √1 में हो जाएगा, दोनों पर स्क्वायर है ना, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अब बाटा में साइन थीटा, अब पूरा का कौची बोला मेरे, होल स्क्वायर। बस इतनी सी तो बात, स्क्वायर से रूट किया जाएगा कैंसिल, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब दोनों को बांट देंगे, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा बोला। 1 बटे साइन क्या होता है बोला मेरे, कॉसेक थीटा, अब माइनस ये हो जाएगा कौची, कॉट थीटा, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होगा। बस इतनी सी बात है, आंसर हो गया, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला ही है, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक 45 का मान आप रख करके हल कर लीजिएगा, 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा, आंसर हल हो जाएगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बोला मेरे, कॉसेक थीटा होता है, बन गया कॉसेक, ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला, ये भी ये 86 बताने लगा फर्स्ट डे बोला। उतना भी नहीं है, अब बना सकते हैं 86 क्या है बच्चा हमारे कि कॉस ए गुणे tan ए, इस तरीका का सवाल अभी जस्ट बताया हम बोला। ये कॉस ए है बच्चा, tan थीटा का फार्मूला क्या पढ़े थे अब बाबू मेरे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या बोला, साइन ए बच गया। बस यही हमारा आंसर हो गया, बस कहानी खत्म। बस इतनी सी बात। और यदि मज़ा आ रहा हो, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए एक कमेंट कम से कम तो लिखना बनता है कि यस सर मज़ा आ रहा है, मज़े में, है ना। प्रश्न संख्या 87 क्या था बोला मेरे कि tan 50 डिग्री प्लस में cot 40 डिग्री का मान है।
बहुत सुंदर बात है। अब क्या होगा, मैंने क्या आपको बताया था कि एक तो ये देखना होगा कि जोड़ करके 90 डिग्री आता है या नहीं आता है। तो सर आता है, बहुत सुंदर बात है। 50-40 और tan cot का एक दूसरे का पूरक होता है, यानी दोनों के दोनों सेम चीज़ है ना बच्चा, दोनों के दोनों सेम चीज़ है। हम ये बताए थे सेम चीज़ जब सेम चीज़ से जाट होता है तो दो को सेम चीज़ बनता है, यानी 2 cot 40 डिग्री भी हो सकता है, 2 tan 50 डिग्री भी आंसर हो सकता है बाबू मेरे, जो मिलता है जो मैच करता है। 2 cot 40 डिग्री है नहीं है सर, नहीं है। 2 tan 50 डिग्री हाँ है सर, दोनों आंसर। अगर 2 इसके साथ हो जाता तो ये भी आंसर हो जाता। बोला ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव की बात। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पास। दोनों में से किसी एक को तोड़ दे बाबू मेरे। इसको लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। बोला बोलिए हाँ या ना। आइए क्या है, कॉट हो गया 40 डिग्री। बहुत सुंदर सवाल है। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉट थीटा होता है, यानी कि कॉट 40 डिग्री। अब प्लस में हो गया बाबू मेरे कॉट 40 डिग्री। ये जुटेगा तो हो जाएगा 2 cot 40 डिग्री। बस इतना सही तो बात था। आंसर नहीं, आंसर मैच करना चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं। इसको एक तरीका और tan को नहीं तोड़िए, कॉट फॉर्मेट में बदलिए, ठीक है, तो आंसर मैच कर जाएगा। वही आंसर सही है, बोला मेरी गलती नहीं बाबू मेरे, ये भी सही है, ये भी सही है आपका, ठीक है। ये इस बार हम tan को नहीं कॉट को बदलने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चा, कॉट 90 डिग्री अब माइनस कितना बच्चा 50 डिग्री, तभी तो 40 आएगा। तो ये हो गया tan 50 डिग्री अब प्लस में कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा, यानी कि tan 50 डिग्री। अब जुटेगा भोला मेरे, हो जाएगा 2 tan 50 डिग्री। बस इतनी सी तो बात थी। बोलिए मज़ा आ रहा है क्या? तो मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 87 के बाद 88, प्रश्न संख्या 88। 88 क्या कहता है बच्चा, 88 क्या कहता है वो देखिए। 88 कहता है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। बहुत अच्छी बात है, cos 48 डिग्री माइनस में sin 42 डिग्री। बस यही सवाल है। इसका आंसर क्या होने वाला आप खुद सोच लीजिए कि 42 और 48 जोड़ करके कितना आता है बाबू मेरे, 90 डिग्री आता है। साइन कॉस के एक दूसरे का पूरक होता ही है, इसका मतलब दोनों राशि आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर राशि बराबर से घटता है तो क्या आता है आंसर, 0 आता है। बस कहानी खत्म 88 के। ऐसे बनाइए ना, मज़ा आने वाला है ना। 88 के बाद आइए 89 पर, 100 तक बता देंगे, उसके बाद में बस हो गया। हाँ अब देखिए 89 क्या कहता है कि 89 तो आपसे खड़े खड़े बनेगा। देखिए 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर अल्फ़ा अब माइनस में sec स्क्वायर अल्फ़ा। अब क्या करना है बाबू, एक बात बताइए, 9 ये तो उल्टा है सर, तो उल्टा है तो यहाँ पर -1 रख देंगे, बस सिंपल, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू -1। तो 9 में -1 से गुना करेंगे बहुला मेरे, -9 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बस इसका तो अभी जस्ट बताएं कि क्या आने वाला है, देख लीजिएगा ज़रा अच्छा से, तोड़ दीजिए लेकिन देख लीजिए किधर गया। हाँ 90 गलती मत करना, थोड़ा सा बताने लायक चीज़ है, सावधानी, क्योंकि इस बार खेल गया आपके दिमाग में के साथ में। cos स्क्वायर 57 डिग्री अब माइनस में tan स्क्वायर 33 डिग्री। देखिए भोला मेरे, हमने क्या बताया कि जोड़ करके 90 आना चाहिए, उस ऊपर से उसका पूरक होना चाहिए। तो क्या कौशिक बच्चा मेरे, कौशिक जो है tan का पूरक है क्या, नहीं है। tan का 90 डिग्री माइनस थीटा तो cot थीटा होता है, tan का पूरक तो cot होता है ना, तो ये तो नहीं पूरक है, तो नहीं है, तो किसी एक को आप तोड़ दीजिए, बस कहानी खत्म। चलिए हम cos को तोड़ने वाले हैं, तो cos को तोड़ेंगे बाबू पार्टी, तो cosec स्क्वायर में से करेंगे तो 90 डिग्री में से 33 डिग्री जैसे ही घटाएंगे 57 डिग्री आ जाएगा। बस इसका कहानी खत्म हो गया बाबू। चलिए तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू, sec थीटा, यानी कि sec स्क्वायर 33 डिग्री हो जाएगा अब माइनस में tan स्क्वायर 33 डिग्री हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है भला मेरे, 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको भी मालूम है, लिख भी देता हूँ, है ना। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भला मेरे, 1 होता है। बस आंसर क्लियर है क्या। चलिए बहुत अच्छे है, जब समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा, सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, है ना। 91 के बाद साइन 45 डिग्री प्लस थीटा अब माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सुंदर सवाल। इस तरीका का प्रश्न जो पूछा है, कैसे पूछता है यार। चलिए ठीक है, प्लस थीटा, इतना बच्चा को क्यों परेशान करता है भाई। चलिए आ जाइए, 45 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये बोला जा रहा है हमसे। डर गए, किसी एक को पकड़ के आप क्या कहते हैं जोड़ दीजिए। देखिए कैसे, जो भी समझना है जरा बढ़िया से समझना है।
अभी मैंने बोला था कि ज़िंदगी में कभी भी थीटा का मान जोड़ करके क्या डिग्री आ जाए, 90 डिग्री। आप जोड़ना भूला, ये दोनों को जैसे ही हम जोड़ते हैं बच्चा मेरे, तो थीटा से थीटा कट जाएगा, 45 जोड़ के क्या डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और ये भी हम लोग जान रहे हैं कि साइन जो है वो कौशिक का क्या होता है, पूरक होता है, यानी कि एक दूसरे का पूरक होता है। तो दोनों चीज़ें कर मतलब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो बराबर चीज़ से घटती है तो कितना आंसर आता है बच्चा, 0 आता है। सर ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव वाली बात, इसको सब्जेक्टिव से कैसे बनाएंगे मैं बताऊंगा। आप एक वादा कीजिए कि बस एक अन्य विद्यार्थी को आप जोड़ दीजिएगा मेरे चैनल से, ठीक है। किसी एक को हम तोड़ने जा रहे हैं, चलिए इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा, पहले एक बात बताइए, क्या हम लोग साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, बस इतना लिख सकते हैं क्या, बस काम हो गया हमारा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस थीटा। बोलिए हाँ या ना, 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या इतना सा, तो नहीं लिख सकते हैं सर जी। हाँ लिख सकते हैं सर। अब बचा जो हमारा लिखा गया, बस इतनी सी तो बात है। अब क्या करना है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो हो गया, एक मिनट रुक जाइए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, हाँ, और ये हमारा हो गया, क्या होगा, गलती मिस्टेक कहाँ पे हुआ, कुछ तो गड़बड़ कर दिए है ना, क्या गड़बड़ हुआ भाई, दोनों को तोड़ना पड़ेगा क्या जी, कॉस को तोड़ेंगे तो वापस साइन में आ जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा वैसे में ना, वैसे में दिक्कत आने वाला है। एक सेकंड रुकिए, बस कोई आया है इसीलिए। हाँ चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसको, इस चीज़ को समझिएगा ज़रा अच्छा से। अगर अच्छा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ क्या हुआ था भाई, देख लेते हैं। हाँ तो इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है बच्चा पार्टी, तो थोड़ा सा तो लोचा हो जाएगा यार, इसको ऐसे करो वाला, इसको ऐसे कर दीजिए, देखिए कैसे जा, देखिए इसको हम लोग तोड़ देते हैं, कैसे तोड़ेंगे जो बताते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, साइन है जो साइन में रहने दीजिए, ठीक है। हम 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि हमको ये वाला आना चाहिए, 90 डिग्री में से क्या घटाएं सर, 45 डिग्री माइनस थीटा घटाएंगे सर, ये वाला आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 90 में से 45 गया 45, माइनस माइनस प्लस थीटा आ जाएगा ना, बस इतना सा ही तो बात था, बोला मेरे, इतना सा ही तो बात था ना। लेकिन बात यह है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस आई हो जाएगा हमारा 45 डिग्री माइनस थीटा, और उधर भी हो जाएगा कॉस आई हो जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा। अब दोनों सेम टू सेम राशि में से घटेगा क्या आ जाएगा, बोला मेरे 0 हो जाएगा आंसर, बस इतनी सी तो बात है ना। प्रश्न संख्या 92, 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान क्या होगा, ये तो यहीं पे बंधेगा बोला है, देखिए 4 tan थीटा बराबर कितना है बोला 4, अब ये 4 से 4 कटाएगा कितना बचेगा 1, अब ये tan थीटा बराबर ये कितना के बराबर वैल्यू है बोला, tan 45 डिग्री का वैल्यू है, tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर क्या डिग्री आया बाबू मेरे 45 डिग्री, बस इतनी सी तो बात था, बोला है ना। कितना मजे में बन रहा है, 92 के आंसर जो होने वाला है वो कितना होने वाला, 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ये आपने रख लेना बोला, इसका अपना इतना तो कम से कम मेहनत कर ही सकते हैं ना। 92 के बाद 93, थीटा के जगह 90 डिग्री, साइन 90 का मान कॉस 90 का मान घटाइए, साइन 90 का मान कितना होता है बाबू 1 होता है, 1 में से 0 गया 1 बचेगा, ऑप्शन नंबर भी खड़े बन गया, बस कहानी खत्म। 94 बता सकते हैं, 94 बताने लायक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सेक थीटा प्लस में tan थीटा है, इंटू में 1 माइनस साइन थीटा है, बस देखिए बाबू, जब ना समझ में आवे तो हम क्या बोले थे, साइन और कॉस में तोड़ देना है, इसका फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है या हाँ या ना, हाँ सर होता है, बहुत अच्छी बात। तो ये कॉस का एलसीएम कॉस हो गया बोला मेरे ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 प्लस साइन थीटा, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं बस बच्चा है ना, इंटू में हो गया 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर वाला जब ऊपर वाला से गुना का बाबू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर, अब माइनस में क्या होता है बोला मेरे बी स्क्वायर, बोलिए हाँ ना। अब बाटा में होता है कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बाटा में क्या हो गया कॉस थीटा, एगो कॉस कट गया बच्चा पार्टी, बच गया कॉस थीटा, बहुत अच्छे, बस 1 लाइक तो बनता ही है, बात पर लाइक तो मारना ही पड़ेगा आपको ना, इतना शानदार तरीका से बना जो रहा हूँ है ना।
आपके लिए, वो भी फ्री में। सिर्फ 1 लाइक चाहिए बस, और 1 सब्सक्राइबर को जोड़िएगा। 95, प्रश्न संख्या 95। इसका देखिए मैंने बताया था कि इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, लेकिन कैसे आएगा 1, जो ध्यान दीजिएगा हम थोड़ा सा बताना चाहूँगा। tan में 1 डिग्री है इंटू, और बोलो बाबू tan में कितना है भाई 2 डिग्री है इंटू tan में है क्या डिग्री 3 डिग्री, और डॉट 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 tan में क्या डिग्री है बोला मेरे 89 डिग्री तक है। बाबू मेरे देखा tan 1 और 89 दोनों मिल करके कितना बनाएगा 1 बनाएगा। उसी प्रकार से 2 और 88 मिल के बनाएगा, 3 और 87 मिल के बनाएगा। सब एक दूसरे का क्या रहेगा जोड़ा रहेगा। बात तो समझ में आ रहा है आपको कि 89 और 1 90 होता है ना, दोनों tan को तोड़ेंगे तो कॉट में tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है। यानी कि अगर हम ये दोनों में से 1 को तोड़ के दिखा रहा हूँ ना, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो कॉट कितना के बराबर, ऐसे लीजिए ऐसे तोड़ देते हैं, ज़्यादा समझना चाहिए। tan 90 डिग्री माइनस कितना लिखेंगे 89 डिग्री, और इंटू में एगो कौन रहेगा tan 89 डिग्री। एगो निकाल के दिखाता हूँ तभी ना सब जोड़ा बनाइएगा। कितना होता है कॉट 89 डिग्री, इंटू में क्या हो जाएगा tan 89 डिग्री। कॉट थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, बस यही तो बात है। तो 1 तो ढेर दुनिया भर का होगा ना, 1 और 89 मिलके 1 बनेगा, tan 2 डिग्री और 88 डिग्री मिलके 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो उस तरीक़ा से 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 ढेर सारा आएगा, आखिरकार तो गुना होकर 1 ही आएगा ना। तो 95 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा, ठीक है। 96 की बात करूँ बाबू, बात ही नहीं करना है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना के बराबर होता है 1 के बराबर, बस 1 आंसर 35 डिग्री 36 डिग्री सब डराने के लिए दिया गया, ठीक है। ये बाबू मेरे बना ली हो, मान रख करके बना ली हो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका 0 दे 60 30 90 कॉस 90 और माइनस में साइन 90, नहीं सॉरी कॉस ए इंटू कॉस बी, तो ये जगह कॉस से हो जाएगा 90 डिग्री बाबू। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है बोला, ये ऑप्शन नंबर सी 0 सही है। आप डिग्री का मान रख करके हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला हूबहू सवाल तो अभी पीछे बताया हूँ 98, फिर भी मैं 98 आपको बता देता हूँ, देख लेता हूँ, ठीक है। एक तो ये बोल रहा है कि थीटा का जो मान है भोला वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। दूसरा बात कि साइन थीटा है जो बाई है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो भोला मेरे एक बात बताइए, साइन थीटा बराबर बाई तो कॉस थीटा बराबर 1 ही वो तो फार्मूला होता है भोला मेरे। क्या होता है फार्मूला सर, क्या होता है सर, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो 1 माइनस साइन थीटा के जगह पर बाई तो बाई स्क्वायर, बस यही तो आंसर हो गया ना, √1 माइनस बाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। और भोला मेरे 99 की बात करते हैं, लीजिए 99 भी बता देता हूँ। 99 क्या कहता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका होता है, चलिए कोई कमेंट में बताइए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है भोला, बोल दीजिए सेक स्क्वायर थीटा का होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा। बहुत शानदार, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा बोला सेक, बस यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सुंदर। अब आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 100 में क्या बताया बोलो। देखिए कितना हल्का है ना, कितना हल्का है। बस एक चीज़ समझना, मेरा ट्रिक फॉलो करना मेरा बच्चा। 53 और 37 जोड़ करके 90 डिग्री, और साइन कॉस एक दूसरे का पूरक होता है, यानी ये दोनों क्या है सेम है, सेम राशि से सेम राशि कट गया, तो बचा कितना 2 बचा, बस यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 100 सवाल का सीरीज पूरा हो गया बच्चों। तो बस जाते जाते एक गुरु की जो इच्छा होता है, जो एक ज़रूरत है इस ज़माने में, बस वही चीज़ मांगूंगा, गुरु दक्षिणा। बस अपने जैसे ऐसे नए दोस्तों को शेयर कीजिए, एक बच्चा सिर्फ 1 सब्सक्राइबर को बढ़ाए, बस उतना ही काफ़ी हो जाएगा। धीरे धीरे हर एक नया बच्चा को जोड़े, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर यूँ ही बढ़ जाएंगे। अभी तक लगभग 120 वीडियो में डाल चुका हूँ, सब्सक्राइबर कितने हैं 160 के आसपास पहुँचे हैं, घट रहा है और धीरे धीरे। हालांकि मैं कंटेंट बहुत अच्छा ला रहा हूँ, मुझे विश्वास है, और आप लोग को मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। लेकिन एक चीज़ में याद रखना, जिस दिन मैं आऊँगा निखर के उस दिन मैं आऊँगा, एक दिन ज़रूर आऊँगा मैं लौट कर, एक चीज़ याद रखना। जो लोग मुझे अभी ना पसंद कर रहे हैं वो एक न एक दिन मुझे ज़रूर पसंद करेंगे, है ना। और इस वीडियो से आपको ज़िंदगी में कुछ सीखने को मिला हो, इससे फ़ायदा कुछ ना कुछ हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में जो आपको इच्छा करे जो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को। जाते जाते एक आखिरी सवाल, पढ़िए, किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम अपने माता पिता और स्वयं के उचित भविष्य के लिए पढ़िए। आने वाला भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, बस आप ढंग से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।